आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पार्क में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के हिस्ट्री का वेरी इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आज मैं यहाँ पे ऐसे MCQ क्वेश्चन कराने वाली हूँ जो आपके वीकली टेस्ट 31 तारीख को होने वाला है। यहाँ पे जितने भी MCQ क्वेश्चन होगा वो आपके जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यहाँ पे जितने भी MCQ क्वेश्चन आज होने वाला है ये आपके वीकली टेस्ट के लिए ही, आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी में। कहाँ होगा? लुम्बिनी। दूसरा नंबर है कि स्तूप का संबंध है, तो स्तूप का संबंध किससे रहता है, तो बौद्धों से। किनसे? बौद्धों से। तीसरा नंबर देखते हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन रहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। अगला देखते हैं, महावीर के बचपन का नाम क्या था। तो महावीर जी का बचपन का नाम क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्धमान। क्या रहता है महावीर जी के बचपन का नाम? वर्धमान। अगला देखते हैं, और पांचवा नंबर है, किस पेड़ के नीचे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई। महावीर जी को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा साल। कौन से पेड़? साल। आप लोग इस चीज़ को जरूर याद रखेंगे क्योंकि हिस्ट्री में इस प्रकार से क्वेश्चन बन के आते हैं और आप लोग चूक जाते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, सांची मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है। जो सांची है वो मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा रायसेन। कहाँ पे? रायसेन। अगला क्या है, धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म के संबंधित है। जो धर्म ग्रंथ सूत पिटक किस धर्म के संबंधित रहते हैं, तो वो बौद्ध धर्म के। क्या है? बौद्ध धर्म। अगला देखते हैं, अगला है कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। बुद्ध जी का बचपन का नाम क्या रहता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ बुद्ध का बचपन का नाम रहता है। अगला क्या है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ होता है, तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पे? पाटलिपुत्र। अगला क्या है, महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध जी का जन्म स्थान कहाँ रहता है, तो कपिलवस्तु। कहाँ पे? कपिलवस्तु। अगला है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन रहते हैं, तो महावीर स्वामी। कौन रहते हैं? महावीर स्वामी। अगला क्या है, प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है। तो किस शासक के काल में हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा अजातशत्रु। क्या होगा? अजातशत्रु। अगला क्या है, प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। तो कहाँ है? नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा। अगला क्या है, त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। तो त्रिपिटक साहित्य संबंधित किससे है, तो बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। अगला क्या है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो कौन से धर्म से वो संबंधित रहती है, तो बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म? बौद्ध धर्म। अगला देख लेते हैं, स्तूप संबंधित है। जो स्तूप है वो किससे संबंधित है, तो बौद्ध से। किनसे? बौद्ध से। अगला देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2015 और 2019 में। अगला क्या है, अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था। तो अल-बरूनी किसके साथ भारत आया है, तो इसका राइट आंसर होगा अ नंबर महमूद गजनवी। किनके साथ? महमूद गजनवी के साथ। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला नंबर है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। तो यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो ह्वेन-त्सांग को। इनको? ह्वेन-त्सांग को। अगला देखते हैं, इब्न बतूता किस देश का यात्री था। तो इब्न बतूता किस देश का यात्री रहता है, तो मोरक्को का। कौन सा देश? मोरक्को। अगला क्या है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है। जो इब्न बतूता जी है उन्होंने अपने यात्रा का वर्णन किस भाषा में लिखी है, तो अरबी भाषा में। किस भाषा में? अरबी भाषा में। आप लोग ये MCQ जरूर से ज़रूर याद रखेंगे क्योंकि ऐसे ही MCQ आपके वीकली टेस्ट या फिर आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है।
ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख लिया और आपको याद नहीं है, इसको आप लोग ज़रूर से ज़रूर याद रख लेंगे। अगला देख लेते हैं। किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा गया है? तो अलबरूनी का। किनका? अलबरूनी का। अगला देखते हैं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किनके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला देखते हैं। किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किनका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इब्न बतूता का। किनका? इब्न बतूता। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि मोहम्मद इब्न ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखा? तो मोहम्मद इब्न ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसका यात्रा वृत्तांत लिखते हैं? तो इब्न बतूता का। किनका? इब्न बतूता। अगला चलिए देखते हैं। अगला क्या है? महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्या, कौन? अनुज्या प्रियदर्शना का विवाह किनसे होता है? तो किनसे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, जमाली। किनसे? जमाली से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। अगला क्या है? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा? तो कौन सा नया सिद्धांत जोड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ब्रह्मचर्य का। किनका सिद्धांत जोड़ते हैं? ब्रह्मचर्य का। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या कितनी रहती है? तो 18। कितनी है पुराणों की संख्या? 18 है। अगला क्या है? महावीर जी का जन्म हुआ था। तो महावीर जी का जन्म कहाँ होता है? तो कुंडलवन वैशाली में। कहाँ पे? कुंडलवन वैशाली में महावीर जी का जन्म होता है। अगला देखते हैं और अगला क्या है? प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है? तो इसका राइट आंसर होगा अशोक। कौन से शासक ने? अशोक ने। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। अगला क्या है कि चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क। कौन है? कनिष्क। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कितनी रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, 4। वेदों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से वेद? आप इसको जरूर याद रख लेंगे कि ये कौन कौन से वेद हैं। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। आपको इससे भी क्वेश्चन पूछ देगा। इनमें से कोई एक नहीं रहेगा, दूसरा कोई वेद दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा नहीं है या फिर इनमें से कौन सा है। तो आप लोग इस चीज़ को जरूर याद रख लेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? बुद्धचरित की रचना किसने की है? तो बुद्धचरित की रचना किसने की है? तो अश्वघोष ने। अश्वघोष ने बुद्धचरित की रचना की है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्या है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन रहते हैं? तो ऋषभदेव। कौन रहते हैं? ऋषभदेव। अगला क्या है कि मुक्ति की 3 सिद्धांत को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, त्रिरत्न। क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। अगला देखते हैं। अगला क्या है? सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? सारनाथ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? सांची स्तूप की खोज किसने की थी? तो सांची स्तूप की खोज किसने की है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, जे टेलर ने। इन्होंने? जे टेलर। इसका क्या थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि सन 1918 में ब्रिटिश अफसर जनरल टेलर ने सांची की खोज की है। तो कब की है आपको पूछा जाएगा कि किस वर्ष की है। अगर आपको पूछा कि सांची की खोज किसने की है तो आप लोग तो जनरल टेलर मारेंगे, और अगर पूछा कि किस वर्ष की है तो 1818 में। आप इसको जरूर याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है कि ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वेद के लोग किसकी पूजा करते हैं? तो प्रकृति की। किनकी पूजा करते हैं? प्रकृति की पूजा वो करते हैं। अगला नंबर क्या है? उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी?
तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी है? तो ब्रह्मा विष्णु महेश। किनकी? ब्रह्मा विष्णु महेश। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है कि सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका थी। सांची स्तूप जो है उसको सुरक्षित रखने की अहम भूमिका किनकी रहती है? इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। कौन कौन है? H कोल, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम। इन सभी ने सांची स्तूप को सुरक्षित रखा था। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में ये स्थित है। अगला है कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, इनमें से सभी। कौन कौन से हैं? आप इसको जरूर याद रख लेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि गौतम बुद्ध के शिष्य कौन है, या फिर गौतम बुद्ध के शिष्य का नाम दे दिया और पूछ दिया कि इनके गुरु का नाम क्या है। तो कौन कौन गौतम बुद्ध के शिष्य रहते हैं? आनंद एवं उपाली, कश्यप और सारिपुत्र एवं गोदरलायन। चलिए आप लोग इसको जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कुंडलवन जो कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो कुंडलवन चतुर्थ बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई है? तो कनिष्क के शासक काल में हुई है। अगला देखते हैं। सलेखन जो कायाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म में है? तो जैन धर्म में। कौन से धर्म? जैन धर्म। अगला देखते हैं। नाथ मुनि का संबंध है। तो नाथ मुनि का संबंध वैष्णव धर्म से रहता है। कौन से धर्म? वैष्णव धर्म से इनका संबंध रहता है। अगला देखते हैं। कादम्बरी उपन्यास की स्थापना किसने की है? आपको पूछेगा तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी उपन्यास की रचना की है। अगला देखते हैं। बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? तो पाशुपत संप्रदाय का। कौन सा? पाशुपत संप्रदाय का उल्लेख किया है। अगला है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में होती है। कहाँ पे? बोध गया। अगला देखते हैं। श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म। अगला देखते हैं। वीरशैव आंदोलन का जनक कौन है? तो वीरशैव आंदोलन का जनक कौन रहते हैं? बासवन्ना। कौन रहते हैं? बासवन्ना। अगला क्या है कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो 84,000 स्तूप बनाए थे। कितने? 84,000। अगला है हीन यानी पुस्तकें किस भाषा में हैं? तो हीन यानी पुस्तकें पाली भाषा में है। किस भाषा में? पाली भाषा में। चलिए अगले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं। अलबरूनी किसके साथ भारत आया? तो अलबरूनी किसके साथ भारत आते हैं? तो मोहम्मद गजनवी के साथ। किनके साथ? मोहम्मद गजनवी के साथ। अगला देखते हैं। यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है? तो यात्रियों का राजकुमार ह्वेनसांग को कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो इब्न बतूता मोरक्को देश का यात्री था। किस देश का? मोरक्को देश का। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला देखते हैं कि किताब उल हिंद अथवा तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है? तो किनका यात्रा वृत्तांत है? अलबरूनी का। किनका? अलबरूनी का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया है? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किनके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आते हैं। अगला है किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। किनका? इब्न बतूता का।
तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार से आपके एसएसटी का या फिर अनेक सब्जेक्ट का और सब्जेक्ट का मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जिसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।